मोहनपुर गांव नदी के किनारे था, जिसके कारण हर साल मोहनपुर में बाढ़ आती थी। हर साल गांव वाले के घर में पानी घुस जाता था और 2 महीने के लिए कमर तक पानी रहता था। गांव के लोग इस बात से बहुत परेशान थे। हर साल हमारा घर डूब जाता है, इस तरह हम कैसे जिएंगे। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। पूरे गांव में सिर्फ उसी के पास 2 किले का मकान था। वो बहुत अमीर थी और घमंडी भी थी। उसका नाम जानकी था। जानकी का पति उसके लिए बहुत पैसे छोड़कर मरे थे, इसलिए वो आराम की जिंदगी बिता रही थी। इस साल बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई थी। घर वर सब टूट गए थे। लोग रास्ते पर आ गए थे। उसी समय गांव के एक आदमी ने कहा, अरे सुनो सब लोग, हमारा घर पानी में आधा डूब गया है। हम वहाँ नहीं रह सकते, क्यों ना हम जानकी चाची के घर चले जाएं। उस आदमी का नाम रमेश था। रमेश अपनी बीवी और बेटी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। रमेश की बात को सुनकर उसकी बीवी सरला ने कहा, अरे वो बुढ़ी घमंडी है, खुदगर्ज है, वो हमें अपने घर में नहीं घुसने देगी। हाँ, सरला भाभी ने सही कहा। वो खुदगर्ज है, ये सही बात है, लेकिन इस बाढ़ के समय पर वो हमसे मुंह नहीं फेर पाएगी। चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। गांव के सारे लोग बारिश में भीगते हुए जानकी के घर के बाहर चले आए और दरवाजे पर खटखटाने लगे। जानकी ने दरवाजा खोला। क्या बात है, तुम सब लोग यहाँ क्यों आए हो? वो चाची, हमारा घर डूब गया है, हमें कुछ दिन रहने की जगह दे दो ना। आपके पास इतना बड़ा मकान है। नहीं, मैं अपने घर में किसी को घुसने नहीं दूंगी। तुम सब गांव के गरीब लोग, मेरे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ चाची, आपको भगवान ने ये सब दिया है, इसीलिए आप भाग्यवान हो। इस बुरे वक्त पर हमारी मदद नहीं करोगी क्या? नहीं, बुरा वक्त तुम लोगों का है, मेरा नहीं। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे तंग मत करो। ये बोलकर जानकी ने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। वो लोग निराश होकर कमर तक पानी में ही रहने लगे। बारिश में भीगते हुए बिना कुछ खाए वो लोग दिन बिताने लगे और इसी बात से भगवान गुस्सा हो गए। और तभी अचानक से एक बिजली जानकी के मकान पर गिरी। आहा! मकान टूटकर चूर-चूर हो गया और जानकी की मृत्यु हो गई। गांव के लोग आपस में कहने लगे, उसे उसकी घमंड की सजा मिली। भगवान हमारे साथ है दोस्तों। हाँ हाँ, भगवान हमारे साथ है, वो हमें बचाएंगे, हमारी रक्षा करेंगे। सभी हाथ जोड़कर भगवान को बुलाने लगे। जानकी की आत्मा यमलोक में यमराज के सामने चली गई। यमराज के सामने खड़ी होकर जानकी रोने लगी। यमराज ने कहा, आओ आओ जानकी, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हे यमराज, इतनी जल्दी मुझे अचानक से क्यों बुला लिया गया? तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है। लेकिन अचानक ये हुआ कैसे? तुमने गरीब गांव वालों को अपने घर में रहने नहीं दिया। इस हालत पर खुदगर्ज होना सबसे बड़ा पाप है, इसलिए भगवान ने तुम्हें यहाँ बुलाने का आदेश दिया है। क्षमा कीजिए यमराज, मुझे एक मौका दीजिए, मुझे फिर से धरती पर भेज दीजिए। ये मेरे हाथ में नहीं है, इसके लिए तुम्हें स्वयं भगवान से माफी मांगकर विनती करनी होगी। जानकी भगवान को बुलाने लगी। कुछ देर बाद भगवान स्वयं यमलोक में प्रकट हुए। बताओ जानकी, क्या बात है? मुझसे गलती हो गई है भगवान, मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। मुझे फिर से इंसान बनाकर धरती पर भेज दीजिए। ये नहीं हो सकता, मनुष्य जन्म ऐसे ही नहीं मिल जाता है, उसके लिए पुण्य कमाना पड़ता है। तुम्हें मैं एक तोते के रूप में भेज सकता हूँ। उस अवतार में तुम लोगों का भला करोगे तो तुम्हें मनुष्य जन्म की प्राप्ति होगी। तथास्तु। भगवान ने जानकी को तोते के रूप में धरती पर भेज दिया। जानकी उसी गांव में तोते के रूप में वापस आई। वो पेड़ पर बैठकर गांव की हालत देखने लगी। लोग घर से बाहर थे। उनका घर पूरी तरह से डूब गया था। उनकी छाती तक पानी आ चुका था और लगातार बारिश गिर रही थी। ऐसे ही चलता रहा तो हम सब डूब के मर जाएंगे। बच्चों को कैसे बचाएंगे? रमेश की बेटी बुलबुल ने कहा, पापा पापा मैं डूब रही हूँ, पापा मुझे बचा लो। बुलबुल के सर तक पानी आ गया था। रमेश ने उसे कंधे पर बिठा लिया। आजा बेटी, यहाँ बैठ जा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन कब तक? बहुत जल्दी पानी हमारे सर तक भी आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे? हम सब खत्म हो जाएंगे। भगवान पर भरोसा रखो सरला, भगवान हम सबको बचा लेंगे। पेड़ पर बैठकर जानकी ये सब देख रही थी। ये सब देखकर उसे बहुत दया आई।
हे भगवान, ये लोग कितनी तकलीफ में हैं। मैं सच में कितनी घमंडी थी जो इन लोगों का दर्द नहीं देख पाई। मरने के बाद मुझे दर्द का एहसास हुआ है। नहीं, मैं इन लोगों को मरने नहीं दे सकती। मुझे कुछ करना होगा। वो तोता रमेश के पास गई। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। लेकिन तुम तो केवल एक तोता हो, तुम क्या कर सकती हो? मुझे कम मत समझो। एक कहावत है ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफी होता है। हमें घर चाहिए जिसके अंदर हम रह सके, हमारे बच्चे रह सके। तुम घर कैसे बनाओगी? और अगर तुमने घर बना भी लिया तो घर के अंदर कुछ ही वक्त में पानी घुस जाएगा। बात तो सही है, लेकिन मुझे देखने दो कि मैं क्या कर सकती हूँ। वो तोता इधर उधर घूमने लगी। तभी उसने देखा कि एक पंछी अपने परिवार को लेकर एक घोंसले में बैठी हुई है। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। वो तोता उस पंछी के पास गई और पंछी को सब कुछ खुलकर कहा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं। एक दूसरे की मदद करके ही तो हम सब जिंदा रह सकते हैं। तुम यहीं रुको, मैं गांव की सभी पंछी को बुला कर लाती हूँ। उस पंछी ने गांव की सभी पंछियों को बुलाया। सभी मदद के लिए हाजिर हो गए। जानकी को बहुत अच्छा लगा। उसे पता चला कि जरूरत के समय मदद मिलने से कितना अच्छा लगता है। तुम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब हम इंसानों के लिए पेड़ पर घोंसला बनाते हैं। सभी पंछी मिलकर पेड़ पर बड़े बड़े घोंसले बनाने लगे। सब लोग मिलकर काम करने के कारण कुछ ही वक्त में बहुत बड़े बड़े घोंसले बनकर तैयार हो गए। रमेश, तुम सारे गांव वालों को इकट्ठा करो। हमने तुम लोगों के लिए घोंसले का घर बना लिया है। रमेश ने सभी गांव वालों को एक जगह पर बुलाया और एक के बाद एक घोंसले घर में जाने लगे। पहले औरतें और बच्चे, उसके बाद गांव के सभी मर्द घोंसले घर में चले गए। जमीन से बहुत ऊपर हर एक पेड़ पर 2 घोंसले बनाए गए थे। उसी में सभी गांव वाले आराम से रहने लगे। पंछियां दिन रात उन लोगों के लिए पेड़ों से फल तोड़ कर लाने लगी और वो तोता भी यही करती रही। इस तरह लगातार 1 महीने रहने के बाद बाढ़ खत्म हो गया, पानी कम हो गया और तभी घोंसले घर से सभी नीचे आ गए। तोता, पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन तुमने और इन पक्षियों ने आज हमारी मदद की, इसीलिए हम आज जिंदा हैं। हम ये कभी नहीं भूलेंगे। तभी अचानक से बिजलियां कड़कने लगी और स्वयं भगवान प्रकट हुए। जानकी, तुमने सच में बहुत पुण्य कमाया है, इसीलिए मैं तुम्हें फिर से इंसान बना देता हूँ और तुम्हारा घर भी लौटा देता हूँ। वो तोता तुरंत जानकी में बदल गई। सभी चौंक गए। जानकी चाची, आप? हाँ, मुझे सजा मिली थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। हे भगवान, आपका लीला अपरंपार है। आप महान हो। तुम इंसानों की गलतियों की वजह से ही हर साल बाढ़ आते हैं। मैंने पेड़ बनाया था ताकि वो पेड़ तुम लोगों को बाढ़ से बचा सके, लेकिन तुम इंसान अपने फायदे के लिए पेड़ काटते हो। क्षमा कीजिए भगवान, हमसे गलती हो गई। हम और पेड़ नहीं काटेंगे। भगवान ने जानकी का घर लौटा दिया। जानकी ने अपने पैसों से गांव वालों के लिए घर बना दिया। गांव वालों ने पेड़ काटने बंद कर दिए, जिसके कारण पंछी आराम से पेड़ों पर रहने लगे। पूरा गांव पंछियों के गानों से गूंजता रहा और गांव का नाम मोहनपुर से पंछीपुर में बदल गया। देश में अमीरों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। अमीर लोगों के पास पैसे होते हैं और पैसों से वो कुछ भी कर सकते हैं। खासकर उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। लेकिन गरीब बच्चों के लिए सिर्फ सरकारी स्कूल ही है और गांव के स्कूलों की हालत दिन पर दिन बुरी से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे ही एक सुखीपुर नाम के गांव में सुखीपुर प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। बच्चों, मेरे साथ दोहराओ। A for apple, B for ball, A for apple, B for ball। ऐसे ही पढ़ाई हो रही थी। स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर थी। स्कूल की बिल्डिंग टूटी फूटी थी, छत जगह जगह पर टूट गई थी। ये सब देखकर टीचर मालती मैडम अपने ही मन में कहती है, ये बिल्डिंग कभी भी टूट सकती है, लेकिन इसे ठीक करने का भी पैसा नहीं है। बच्चे इसी स्कूल में आकर पढ़ते थे। उनमें से एक बच्चे का नाम जग्गू था। जग्गू बहुत गरीब घर से था और पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। वो किसी भी महंगी इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों को पढ़ाई में हरा सकता था। मालती मिस, आपको क्या लगता है पढ़ाई लिखाई करके हम कभी अमीर हो सकेंगे? जरूर हो सकोगे जग्गू, अमीर भी हो सकोगे और देश की सेवा भी कर सकोगे। जग्गू क्लास में फर्स्ट आता था।
एक दिन मालती मैडम ने जग्गू से कहा, जग्गू तुम अच्छी चिट्ठी लिख सकते हो ना? हाँ मालती मिस, लेकिन क्यों? एक चिट्ठी मुझे लिख कर दो, सरकारी ऑफिस में देना है, इस स्कूल को मरम्मत करवाना है। जग्गू ने चिट्ठी लिख कर दिया और मालती मिस वो चिट्ठी सरकारी ऑफिस दे आई। अगले ही दिन सरकारी ऑफिस से एक ऑफिसर आया। मालती मैडम, आपने इस स्कूल की मरम्मत के लिए 5 लाख रुपए की मांग की है। हाँ, इसलिए मैं इंस्पेक्शन से आया हूँ, लेकिन स्कूल की हालत तो ठीक ही लग रही है। ये आपको ठीक लग रही है? जगह जगह से टूट चुकी है ये बिल्डिंग। सामने बरसात का मौसम आने वाला है, बारिश होगी तो पक्का ये पूरा टूट जाएगा। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन अगर आप उस 5 लाख रुपए में से मुझे 3 लाख रुपए देंगी तो मैं आपका ये पैसा ग्रांट करा सकता हूँ। मालती मैडम गुस्सा हो गई और ऑफिसर को भगा दिया। अगले ही दिन बारिश शुरू हो गई। स्कूल की छत से अंदर पानी गिरने लगा। लगता है आज कोई पढ़ने नहीं आएगा। लेकिन कुछ ही देर में सभी बच्चे भीगते हुए स्कूल आ गए। हम सब आ गए मिस, हमें पढ़ना है। बारिश में भीगते हुए सभी बच्चे पढ़ने लगे। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उधर शहर के एक महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में कुछ अमीर बच्चे सर से कहने लगे, सर, हमने कभी बारिश में गांव नहीं देखा, हमें गांव ले चलिए, हमें गांव देखना है। आकाश एक बड़े बाप का घमंडी बेटा था। वो स्कूल में फर्स्ट आता था और वो स्कूल उसी के पिता का था। इसीलिए टीचर लोग आकाश की बात को टाल नहीं पाए। अगले ही दिन उस अमीर स्कूल के लड़कों को लेकर टीचर लोग गाड़ी में बैठकर सुखीपुर आ गए। गाड़ी के अंदर से सभी बारिश में गांव को भीगते हुए देखने लगे। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। तभी वहाँ से जग्गू हाथ में किताबें लेकर स्कूल जा रहा था। वो बारिश में भीगते हुए स्कूल जा रहा था। आकाश ने ये देखा और चिल्लाकर कहा, ए लड़के, तेरे पास छतरी नहीं है क्या? नहीं, मैं गरीब घर से हूँ। तुम जैसे गरीब लोग जिंदा क्यों हो इस दुनिया में? हाँ? ताकि तुम जैसे अमीर लोग आराम से जिंदगी गुजार सको। जग्गू ने ये बोलकर आकाश को चुप करा दिया और यही बात आकाश को बहुत बुरी लगी। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे मुंह पर कुछ बोलने की, और ये 2 कौड़ी का लड़का मुझे जवाब दे दिया। जग्गू स्कूल चला गया। बारिश की गति बढ़ने लगी। स्कूल के अंदर घुटने तक पानी जमा हो गया। उसी में खड़े होकर बच्चे पढ़ रहे थे। तभी वहाँ आकाश आ गया। एक टीचर उसके सर पर छतरी पकड़े हुए थे। अरे वाह, ये तो मस्त स्कूल है, नहाते हुए पढ़ाई करो। कौन हो तुम? मैं शहर का लड़का हूँ, कभी हमारे स्कूल में आकर देखो। महंगी बेंच, एसी क्लासरूम, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पढ़ाई हो भी पाती है या नहीं? बहुत अच्छे से हो पाती है। पढ़ाई के लिए एसी क्लासरूम की ज़रूरत नहीं होती, दिमाग की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे पास है। आकाश फिर से गुस्सा हो गया। 2 कौड़ी के गरीब बिल्ले मुझसे जबान लड़ाता है। हमारे स्कूल में अलग से स्विमिंग पूल है और तेरा पूरा स्कूल ही स्विमिंग पूल बन गया है। मालती मैडम ने कहा, पता है कि तुम्हारा स्कूल बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ ये नहीं सिखाया जाता कि गरीबों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। अरे गरीब तो मजाक ही है, गरीब होकर जीने से अच्छा है कि आदमी मर जाए। इस स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई तो हो नहीं सकती, केवल बड़ी बड़ी बातें करना सिखाया जाता है। अच्छा, तो तुम्हें अपने स्कूल पर इतना ही घमंड है तो क्यों ना एक टेस्ट हो जाए? हाँ ठीक है, आज से 1 हफ्ते बाद आ जाओ हमारे स्कूल में। स्कूल भी घुमा देंगे और टेस्ट देने के बाद हार भी जाओगे। आकाश घमंड में अंधा हो गया था, लेकिन जग्गू को पूरा होश था। वो गरीब था और होशियार भी। वो मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। दिन ब दिन बारिश बढ़ती जा रही थी। स्कूल के अंदर कमर तक पानी आ गया, लेकिन जग्गू ने पढ़ना नहीं छोड़ा। और एक दिन बाद गांव में बाढ़ आ गई। सब लोग परेशान हो गए। जग्गू का घर पानी में डूब गया। स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह से टूटकर बिखर गई। जग्गू सब खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। स्कूल की बिल्डिंग ही टूट गई, अब पढ़ाई कहाँ होगी? मालती में पढ़ाई के लिए किताबों की ज़रूरत होती है, बिल्डिंग की नहीं। मेरे पास ये केले के पेड़ों से बना एक नाव है, हम इसी में पढ़ाई करेंगे। बाढ़ में गांव के लोगों का सत्यानाश हो गया, लेकिन जग्गू पढ़ता ही गया। मालती मिस उसे पढ़ाती ही गई। अरे ये लड़का पागल हो गया है, अभी भी पढ़ाई कर रहा है। चाचा, पढ़ाई ही एक जरिया है गरीबी से निकलने का। ऐसे ही बारिश में भीगते हुए, बाढ़ में तैरते हुए जग्गू ने पढ़ाई की। इस तरह 1 हफ्ता बीत गया और टेस्ट वाला दिन आ गया। मालती मैडम अपने पैसों से जग्गू को आकाश के स्कूल में ले आई। आकाश ने पहले ही क्वेश्चन पेपर देख लिया था। आकाश और जग्गू एग्जाम देने बैठे और समय से पहले जग्गू ने सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर लिख दिया।
आकाश पहले से क्वेश्चन जानते हुए भी आधे सवालों के जवाब नहीं लिख पाया। जग्गू जीत गया। जग्गू ने आकाश से कहा, देखा, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसों की नहीं, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। मुझे माफ कर दो जग्गू, आज से मुझे अपनी गलतफहमी का पता चल गया है। मैं पैसों की घमंड में अंधा हो गया था। आज मुझे पता चला कि भगवान के लिए अमीर गरीब सभी समान हैं। हाँ सही कहा, वो तो हम इंसान हैं जो इंसानों के बीच में दरारें लाते हैं। आज से हम दोनों दोस्त हैं। मैं अपने पापा से बोलकर तुम्हारे गांव में एक अच्छा स्कूल बनवा दूंगा और बाढ़ में भी मदद करूंगा। आकाश ने अपने पापा को सब कुछ बताया। आकाश के पापा ने तुरंत उस गांव में मदद भेजी। बाढ़ से सभी को राहत मिली। पानी उतर गया तो उन्होंने सभी के लिए घर बना दिया और एक पक्का मजबूत स्कूल भी बना दिया और उसी स्कूल में जग्गू पढ़ने लगा। आकाश के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। पढ़ाई करते हुए जग्गू एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बना और साथ साथ वो गांव आकर बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगा। ऐसे ही वो देश की सेवा करने लगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि अगर इच्छा और काबिलियत है तो दुनिया की कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती है। बस लगे रहना है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें